भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को लड़ेगी। कुछ काम प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक सरोकार के किए, बल्कि पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून भी बनाया। उनका काम चल रहा है। ये किसानों का भला नहीं हो रहा। हमको हमारा घर ठीक रहना है, हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत को बढ़ाना है। वो तो डूबता हुआ जहाज है, वहां से तो लोग कूद कूद के वैसे ही जा रहे हैं। उनको आज की जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के समस्त कार्यकर्ताओं की जो बैठक थी, उसमें आगामी समय में पार्टी के जो अभियान है, संत रविदास जी जयंती के कार्यक्रम, उसकी जो सामाजिक समरसता रथ यात्रा जो आ रही है, उसकी तैयारियों के संदर्भ में, घर घर तिरंगा अभियान जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश पे देश भर में चलने वाला, उसकी तैयारियों के लिए, और तिरंगा यात्रा कैसे होगी उसके संदर्भ में हमारी आपस में चर्चा हुई है। आने वाले समय में नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव जो आने वाले हैं, उसकी कैसे हम तैयारी करें, क्या रणनीति बनाएं, चुनाव को लड़ने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हमको हाथ में लेने हैं, कौन कौन सी समितियां बननी है, उन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को लड़ेगी और हम विजयी होंगे। मोदी जी का एक सपना है स्वच्छ भारत। बीजेपी ने पंचायतों को बजट भी दिया सफाई रखने के लिए, पानी की निकासी। इसको लेकर क्या प्लान है आगे स्वच्छ रंग से अपने सभी जिलों में लागू किया जाए? देखिए, कुछ काम प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक सरोकार के किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति, ये सब अवेयरनेस के काम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नई जनरेशन इस विषय को समझ रही है। आज जब 5 साल के बच्चे के सामने आप कहीं भी गलत जगह पे पेपर डालते हो, तो ये बच्चा भी अब आप टोकने लग गया कि अंकल आप ये गलत कर रहे हो, यहाँ नहीं और डस्टबिन में डालो। ये जो अवेयरनेस पैदा हुई है, इसके कारण जो स्वच्छता आई है। एक समय था जब गांव की सड़कों पे से निकलते थे तो सोच करते हुए महिलाएं मिलती थी, पुरुष मिलते थे। आज वो दृश्य बदला है। मुझे लगता है कि सामाजिक सरोकार के कारण से देश में व्यापक बदलाव आए हैं और गरीब के घर में भी अब रोशनी होने लग गई है। और यही कारण है कि लगातार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजयी हो रही है। गंगानगर जिले की बात करें सर, कृषि प्रधान जिला है और यहाँ 11 विधानसभा है। भाजपा को 2 ही सीटें मिली है। यहाँ का किसान नाराज है, ऊपर से देश का युवा भी नाराज है। तो यहाँ कैसे तैयारियां करेंगे आप? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता। किसी भी व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात कहना, इसका अधिकार हमारे लोकतंत्र ने दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने न केवल उनकी बात को सुना, बल्कि पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून भी बनाया। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने 60 साल के कालखंड में देश को प्रगत करने के लिए, शिक्षा को प्रगत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ किया हो तो सार्वजनिक रूप से उन चीजों की डिबेट करो ना, कौन मना करता है। लेकिन देश में अराजकता कैसे पैदा हो, देश में देशभक्ति की भावनाओं को कैसे डिजोल्व किया जा सकता है, उसको लेकर के कांग्रेस अगर काम करती है तो निश्चित रूप से ये देश का दुर्भाग्य है। और आज लगातार विपक्ष ऐसे ही काम करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपके जिले की बात कर रहा हूं। मैंने आज लोगों को पूछा, 5000 करोड़ से ऊपर के काम आपके नहरी क्षेत्र के तंत्र को विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। उनका काम चल रहा है। ये किसानों का भला नहीं हो रहा। 150 रुपए हमने और धान के ऊपर बढ़ाया है, ये किसानों का काम नहीं हो रहा। इस देश में काम के आधार पर जिस दिन भी वोट पड़ने लग जाएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं 2047 तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। आप रेलवे स्टेशन देखिए,
आप बस स्टैंड देखिए, जो भी जगह आप देखेंगे तो वो डेवलपमेंट पे आप जाएंगे तो कहीं न कहीं वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी के किए हुए ही हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ, किसी भी जिले में आप बैठ करके कांग्रेस के नेताओं से डिबेट करा लो, काम एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होने, लगातार चलने हैं। विकास होगा, शहर बढ़ेंगे, गांव बढ़ेंगे। गांव के सर्वांगीण विकास का काम, शहर के सर्वांगीण विकास का काम का विजन अगर किसी के पास है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के पास है। आपके जिले के ही मैं दावे से कह सकता हूं, पिछले 2.5 साल में लगभग 15 से 20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिली होगी, वो आपके जिले के तो। ये विकास नहीं है? ये सरकार कहीं नहीं, कैसे हो गई? 5 साल में तो कभी नहीं हुआ। 5 साल में तो वही परीक्षाएं लिटिगेशन में जा रही थी, पेपर लीक आउट हो रहे थे। तो मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि सरकार की अच्छी बातों को हम जनता के बीच में रखें, लोगों के बीच में लेके जाएं। हम तो लेके जा ही रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बाद भी ये बात सही है कि विधानसभाओं के चुनाव हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रयास करेंगे कि पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव हमारे पक्ष में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक कांग्रेस का एक वीडियो भी सामने है, टोटासरा और अशोक गहलोत की तलखी बड़ी। बीजेपी इसको कैसे देखती है? क्या वोट कांग्रेस का लाभ इसका मिलेगा बीजेपी को? देखिए, उनके घर में क्या प्रॉब्लम है, उनके यहाँ क्या दिक्कत है, वो ठीक करेंगे कि नहीं ठीक करेंगे वो तो वो जाने। हमको हमारा घर ठीक रहना है, हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत को बढ़ाना है, और जो सरकार ने जो हमको दिया है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो तो डूबता हुआ जहाज है, वहां से तो लोग कूद कूद के वैसे ही जा रहे हैं। उनको पता है, उनको सबको पता है कि कांग्रेस का भविष्य क्या है, इसलिए वो आने वाले समय में और भी कुछ हो सकता है।